हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, या इसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लास 10 का चैप्टर 9 है। इसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सोल्व करा दिया गया है और उसमें बेसिक चीजों को बताया गया है जो इस चैप्टर को बनाने के लिए जरूरी है, जैसे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर, ये सब क्या होता है उसमें बता दिया गया है। पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये मान लीजिए कि एक नहर हो गया। ये क्या हो गया? एक नहर हो गया। ये नहर का चौड़ाई हो गया, इतना चौड़ा नहर है। नहर ऐसे इसमें पानी बह रहा है, ये हो गया नहर। इसका ये एक तट हो गया, एक तट ये हो गया। कह रहा है कि टावर, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते हैं कि ये जो है एक टीवी टावर है। ये एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है टीवी टावर। फिर कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये कि यहां से जब इस टीवी टावर को देखा जाता है ऐसे, तो यहां से ये उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 60 डिग्री की 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री बनता है। फिर ये कह रहा है कि इसी तट पर, इसी तट मतलब इस वाले तट पर, इस वाले तट नहीं, इसी तट मतलब इस तट, इसी तट पर इस बिंदु से 60 मीटर दूर, इस बिंदु से कितना मीटर दूर? तो 60 मीटर दूर, 60 मीटर, 20 मीटर दूर, सॉरी 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से इसको देखा जाता है 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु, ये अन्य बिंदु हो गया। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहां से जब इसको देखा जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और मीनार की, नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये बताना है कि क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं कि h मीटर होगा, और नहर की चौड़ाई ये कह रहा है, बताइए क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर होगा। फिर से समझिए इसको, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। देखिए कह रहा है कि एक नहर है, एक नहर है, मान लेते हैं ये टावर है, इसका नाम है ए बी। ए बी एक टावर है, और बीसी जो है नहर है। बीसी क्या है? नहर है। इसका नाम मान लेते हैं कि डी है। बीसी एक नहर है, एक नहर हो गया। नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा ऐसे खड़ा है टीवी टावर। कह रहा है कि इस टीवी टावर के शिखर को जब दूसरे तट से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। दूसरे तट से जब इस टीवी टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। फिर कह रहा है कि इस तट से, इस तट से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, उस बिंदु से जब इस टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो बताइए कि नहर की चौड़ाई कितना है और टीवी टावर की ऊंचाई कितना है। तो मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर की चौड़ाई x मीटर है। नहर की चौड़ाई x मीटर है। माना, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मीटर है, टावर की ऊंचाई h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x मीटर है। नहर की चौड़ाई x मीटर है। h न मान करके इसको AB भी मान लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको x न मान करके BC भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है? दो समकोण। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये जो है इसके साथ क्षैतिज स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा?
90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पे देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, छोटा वाला एक समकोण त्रिभुज, और ये ए बी डी भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को पहले लिया जाएगा, किसी एक को लिया जाएगा, या तो इसको लिया जाएगा या बड़ा वाला को लिया जाएगा, किसी एक को लिया जाएगा। तो चलिए लेते हैं छोटा वाला को। समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटा आधार। क्यों लंब बटा आधार? क्योंकि कर्ण से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, ये निकलना है और ये निकलना है, इसी से मतलब है, लंब और आधार से ही मतलब है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। tan थीटा की जगह पे कितना दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। तो tan 60 बराबर लंब ए बी बटा में आधार क्या होगा? तो आधार होगा BC। tan 60 का मान √3 बराबर ए बी कितना है? तो h माने हैं, तो h हो जाएगा। और BC क्या होगा? तो x होगा। BC क्या होगा? x होगा। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो x बराबर h बटा √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं इस त्रिभुज को, बड़ा वाला को, बड़ा वाले समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ये लंब होगा और ये पूरा आधार होगा, पूरा आधार होगा। ए बी डी में थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर, tan क्यों पता है? क्योंकि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। tan 30 लंब बटा आधार, लंब क्या होगा? तो ए बी होगा, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। आधार क्या होगा? बी डी, यहां से लेकर पूरा यहां तक आधार होगा। tan 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर ए बी कितना है? तो h है, ए बी की जगह पर हो जाएगा h बटा में बी डी। बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो बी डी के जगह पर हो जाएगा बी सी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तिरछा तिरछी गुणा करने पर ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर h√3। अब BC देखिए क्या है? BC x है, तो BC के जगह पे x हो जाएगा, x प्लस CD क्या है? तो ये दिया है कि 20 मीटर है, तो ये 20 हो जाएगा बराबर h√3। ये जाएगा उस साइड में, तो इधर x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा h√3 -20। ठीक है, x का मान ये यहाँ पर है h बटा √3, h/√3। तो x के जगह पर अगर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो h का मान निकल जाएगा। फिर h का मान जितना आएगा उसको इस वाले में पुट कर दिया जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x के जगह पर लिख देते हैं ये h बटा √3 बराबर h√3 -20। ये कैसे हुआ? तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हुआ। कैसे हुआ? समीकरण 1 से हुआ। समीकरण 1 में x बराबर h/√3 है, तो x के जगह पर h/√3। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। √3 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो इधर h बचेगा, इधर क्या बचेगा? h बचेगा, और ये √3 जाएगा उस साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू h√3 -20, h√3 -20। तो h बराबर √3 इंटू √3 = 3, तो 3 इंटू h = 3h -20 गुणे √3, तो 20√3। ये आएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा h -3h बराबर -20√3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, ये आ गया h वाला h के साइड में, तो ये हो जाएगा
-2h बराबर -20√3 और ये फिर जाएगा नीचे तो इधर बचेगा h बराबर -20√3 बटा में -2 माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 20 कट गया तो ये हो गया आपका 10√3 मीटर। 10√3 मीटर ये क्या आ गया तो टावर की ऊंचाई निकल गया। एक तो ये आंसर हो गया 10√3 मीटर। अब ये h का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर 10√3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में इस वैल्यू को रखा जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 10√3 अब बटा में 10√3 अब बटा में √3 10√3 अब बटा में √3 तो √3 से √3 कट गया बचेगा 10 मीटर। ये आपका एक तो आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो नीचे लिख दीजिए कि इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये दोनों आपका हो गया आंसर। ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। ये दोनों हो गया आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने समस्याओं को लिख करके सेंड कीजिएगा। आपके समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एक भवन है और एक क्या है टावर है। क्या है टावर है, केबल टावर है। एक भवन है और एक केबल टावर है। एक भवन है और एक केबल टावर है। मान लेते हैं कि एक भवन है ये जिसका ऊंचाई दिया है कि 7 मीटर है, ये 7 मीटर है और एक केबल टावर है जिसका ऊंचाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके शिखर से जब उसके शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। इसका मतलब कि टावर का जो शिखर है वो इसके शिखर से ऊपर है। इसके शिखर से क्या है? ऊपर है। मान लेते हैं कि ये टावर है। ये क्या है? टावर है। ये टावर है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और ये जमीन पर दोनों है। हवा में तो रहेगा नहीं, जमीने पर रहेगा। भवन भी जमीन पर है और ये टावर भी जमीन पर है। जमीन से ये कितना ऊंचाई है? इसका 7 मीटर ऊंचाई है। कितना ऊंचाई है? 7 मीटर ऊंचाई है। इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई नहीं पता है। टावर की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। नहीं पता है कि इसका ऊंचाई कितना है। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर है। कितना मीटर है? h मीटर है। मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचाई का है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब यहां से देखा जाता है इसके शिखर को तो यहां पर उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनता है? 60 डिग्री का बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से देखिएगा तो ये होगा क्षैतिज स्तर। ये क्या होगा? क्षैतिज स्तर। और ये होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा होगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनता है उसी को तो उन्नयन कोण कहा जाता है। तो ये हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? तो टावर के पाद का। जब यहां से इसके पाद बिंदु को देखा जाता है, पाद बिंदु मतलब पैर होता है, नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु कहा जाता है, तो अवनमन कोण बनता है। कौन कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। अवनमन कोण यहाँ पर बनता है। ये इसका क्षैतिज स्तर, ये इसका दृष्टि रेखा, ये हो जाएगा अवनमन कोण। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक। जब यहाँ का एंगल 45 डिग्री तो यहाँ का एंगल भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। ये बता चुके हैं पीछे। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है
तो अंत एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब ये 45 डिग्री होगा तो ये नीचे वाला भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए बनाते हैं इसको और देखिए, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि ई है। टोटल ऊंचाई h मीटर है। जब ये 7 मीटर ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर ऊंचा होगा। अब पूरा ऊंचाई जब ये h मीटर है तो ये ऊपर वाला ऊंचाई कितना होगा, तो h में से 7 को माइनस कर दिया जाएगा, तो 7 माइनस h माइनस 7, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर। जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये भी होगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये भी होगा। ये दिया है कि 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये पूरा निकालना है, पूरा मान लिए हैं h मीटर का है, तो पूरा जब h मीटर है, इतना 7 मीटर है, तो ऊपर वाला कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि पूरा ऊंचाई ये 10 मीटर है, पूरा ऊंचाई कितना है 10, और नीचे वाला मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है, तो ऊपर वाला कितना होगा, तो 10 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा, 10 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर का एक रस्सी है, ऐसे 10 मीटर का एक रस्सी है, और नीचे पता चल जाए अगर कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ऊपर वाला पता चल ही जाएगा, 10 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर, या 4 मीटर को काट दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 4 मीटर को काटा जाएगा तो ऊपर 6 मीटर बचेगा, 10 माइनस 4 बराबर 6 मीटर बचेगा। ठीक है, आकृति बन करके एकदम तैयार है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, माना या टावर की ऊंचाई को आप सीडी भी लिख सकते हैं कि माना सीडी टावर की ऊंचाई है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, टावर की ऊंचाई h मीटर है, टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो AB बराबर EC, AB बराबर EC, EC बराबर 7 मीटर, कितना मीटर, 7 मीटर। BC बराबर AE, BC बराबर AE, BC किसके बराबर है, AE के बराबर है, BC किसके बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वाला अगर त्रिभुज लिया जाएगा तो ये निकलेगा इसका। ठीक है, ये नीचे वाला त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC अगर लिया जाएगा तो लंब बटा आधार लगाने पर ये नीचे वाला दूरी BC निकलेगा, और फिर ये लेने पर ये पता चल ही जाएगा, ये लेने पर ये पता चल ही जाएगा, और ये पता चल जाएगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जब पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि कितना होगा। उसके बाद इस त्रिभुज को लेने पर h का मान आसानी से निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पहले इसी को लिया जाएगा, पहले उसको भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इसको लेकर के अगर बनाइएगा तो थोड़ा और आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना AB, आधार क्या होगा, तो आधार होगा BC, tan 45 का वैल्यू 1, AB कितना 7, BC कितना नहीं पता, BC जैसे कहते हैं ऐसे, BC से 1 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर, BC बराबर कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, ये कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज AED में, देखिए यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो AED में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 लंब बटा आधार, लंब क्या होगा तो D होगा,
लंब आधार क्या होगा, तो आधार ए ही होगा, ए ई। tan 60 का मान √3 बराबर डी कितना, डी देखिए h-7 है, h-7, h-7 अब बटा में ए कितना, तो देखिए ए किसके बराबर है, ए बीसी के बराबर है, ए किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। बीसी का वैल्यू कितना आया है, तो 7 आया है। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आएगा 7√3 बराबर h-7, ये 7 आएगा इस साइड में, इसको लिख सकते हैं h बराबर 7√3, माइनस से इधर आया तो ये +7, 7 का कॉमन होगा, बचेगा √3 अब +1, √3 +1, यही हो गया आपका आंसर। याद नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए कि इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 + 1 मीटर, 7 × √3 + 1 मीटर, 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। टावर की ऊंचाई कितना, 7 × √3 + 1, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया √3 + 1 मीटर, √3 + 1 मीटर। टावर की ऊंचाई कितना, 7 × √3 + 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है तो समुद्र में उसके किनारे पर, समुद्र में किनारे पर एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस, ये लाइट हाउस क्या काम करता है, लाइट हाउस वो जो है वो लाइट, वहां पे लाइट जलता है या वहां से सिग्नल दिया जाता है जहाजों को कि इधर जाइए उधर जाइए, एक लाइट हाउस होता है। मान लीजिए कि ये जो है लाइट हाउस है, ये क्या है, लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है, 75 मीटर है, कितना है, 75 मीटर। और इधर जमीन है, इधर पूरा समुद्र है, इधर क्या है, इधर पूरा समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र है। ठीक है, ये लाइट हाउस है, किनारे पर है ये लाइट हाउस, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र में 2 ठो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर मान लेते हैं है, ठीक। जब इसके शिखर से इस जहाज को देखा जाता है तो कह रहा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, 2 ठो जहाज को देखा जाए, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको देखा जाता है तो यहाँ पर अवनमन कोण कम बनेगा, यहाँ पर अवनमन कोण क्या होगा, कम बनेगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ का अवनमन कोण ज्यादा बनेगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। फिर से समझिए, ये दिया है क्वेश्चन कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल के 75 मीटर ऊंचाई का ये लाइट, 75 मीटर ऊंचाई का ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से 2 समुद्री जहाजों को देखा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये वाला जहाज इस जहाज के ठीक पीछे है, एक ही ओर दोनों जहाज है, दोनों जहाज किधर है, एक ही ओर है। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के एक ही ओर समुद्र में 2 जहाज है और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। जब यहाँ से लाइट हाउस के शिखर से दोनों जहाजों को देखा जाता है तो इस जहाज को देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री ऊपर से नीचे देखना है तो ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण ये कह रहा है कि इस जहाज को जब देखा जाता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है, इस जहाज को जब देखा जाता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। ये 45 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये जब 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये जब 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। इसको मिला देते हैं ऐसे, इसको मिला दिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज के बीच की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी बताना है कि क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ए बी एक लाइट हाउस है और समुद्र में 2 जहाज, एक जहाज का नाम सी है, दूसरे जहाज का नाम
डी है, दूसरे जहाज का नाम क्या है? डी है। एक जहाज का नाम सी है, दूसरे जहाज का नाम डी है। तो सी और डी के बीच में दूरी बताना है कि क्या होगा। सी और डी के बीच में दूरी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो ठो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज ए बी डी। दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से लिया जाएगा और उसके बीच का दूरी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि दोनों जहाज के बीच की दूरी CD है, या उसको x भी माना जा सकता है। माना दो जहाजों के बीच की दूरी CD है। दो जहाजों के बीच की दूरी CD है। दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है? CD है। दो जहाजों के बीच की दूरी CD है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इससे तो कोई मतलब है नहीं, मतलब लंब और आधार से है। लंब दिया है, आधार नहीं पता है। लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री बराबर tan 45 बराबर लंब बटा में आधार। लंब क्या होगा? ए बी होगा। आधार क्या होगा? BC होगा। आधार क्या होगा? BC होगा। tan 45 का मान कितना? 1 होता है, बराबर ए बी कितना दिया है? 75 दिया है, ए बी 75 हो जाएगा। BC नहीं पता है, BC ही तो निकालना है। तिरछा तिरछी गुणा करने पर BC बराबर आएगा 75 मीटर। ये BC बराबर कितना आ गया? 75 आ गया। कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। आगे देखते हैं। फिर अब समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में 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 tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा? तो ए बी होगा। लंब क्या होगा? ए बी होगा। ए बी और आधार क्या होगा? तो बी डी। बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, ए बी डी त्रिभुज के लिए ये लंब होगा और ये पूरा आधार होगा। तो ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी कितना? ए बी के जगह पे कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, बटा में बी डी मतलब बी डी पूरा, आधा नहीं पूरा। तो बी डी को लिख सकते हैं BC प्लस सी डी। BD के जगह पर हो जाएगा BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा BC प्लस CD। ये 75 गुणे √3 तो 75√3। BC का मान देखिए आ गया है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। BC बराबर 75 रख देते हैं यहाँ पे, 75 प्लस CD बराबर 75√3। ये कैसे? तो समीकरण 1 से। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको CD चाहिए। तो CD बराबर किसके बराबर? CD बराबर ये जाएगा उस साइड में, तो 75√3 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 75 का कॉमन होगा तो बचेगा √3 -1 मीटर। ये क्या आ गया? दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल गया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना आ गया? ये आ गया 75 इंटू √3 -1 मीटर आ गया। इसलिए दो जहाजों के बीच की दूरी दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर दूरी
75 इंटू √3 - 1 मीटर हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखिए ये एक लड़की है 1.2 मीटर जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। इस लड़की का ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर है। इसका आंख यहाँ पर रहेगा, लड़की ऐसे खड़ा रहेगी, ठीक है। ये कह रहा है कि एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, ये भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो ये उड़ रहा है, ये भूमि हो गया, ये उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। कितना ऊंचाई पर? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये लड़की इसको देख रही है, ये लड़की इसको क्या कर रही है? देख रही है। फिर कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यहां से लड़की इसको इस गुब्बारे को देखती है, तो लड़की का आंख यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा इसका क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर हो गया। यहाँ का उन्नयन कोण दिया है कि कितना है? 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो घटेगा कब? जब गुब्बारा लड़की की तरफ आएगा तब उन्नयन कोण घटेगा, कि गुब्बारा लड़की से दूर जाएगा तब उन्नयन कोण घटेगा? अगर इधर आएगा गुब्बारा तो लड़की को और ऐसे उठा कर देखना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण बढ़ जाएगा। यहाँ पर तो कह रहा है कि घट करके 30 डिग्री हो जाता है, तो घट रहा है, इसका मतलब गुब्बारा उड़ते उड़ते और आगे चला जाता है। गुब्बारा मान लेते हैं उड़ते उड़ते आ जाता है इस बिंदु पर। जब इस बिंदु पर गुब्बारा आ जाता है, लड़की देखती है इसको यहाँ से, तो ये उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। इसका ऊंचाई भी सेम वही होगा 88.2 मीटर, तो इसका भी क्षैतिज स्तर ये होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इस लड़की का नाम है ए बी। ए बी एक लड़की है, ए बी एक लड़की है जिसका ऊंचाई 1.2 मीटर है। ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका नाम ई एफ, इसका नाम दे देते हैं जी, इसका नाम एच। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। देखिए ये भी 1.2 मीटर है, जितना ऊंचाई ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा, ये 1.2 होगा। टोटल ऊंचाई दिया है कि ये टोटल ऊंचाई है 88.2 जो है ना, नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक है। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, इतना चाहिए, तब जा करके निकलेगा। ये वाला चाहिए, इसका जरूरत है। टोटल ऊंचाई दिया है कि 88.2 मीटर है। ये 1.2 मीटर हो गया, ये 1.2 और टोटल 88.2 मीटर, तो नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक 88.2 है। ठीक है देखिए इधर ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये जितना होगा जी एच जितना होगा उतना ही ई एफ भी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला दूरी बताना है कि क्या होगा, ये वाला इसमें दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, ये दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, यही दूरी बताना है कि क्या होगा, ठीक, या ये दूरी बताना है कि क्या होगा। तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। ये निकालिए चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए, सब एक ही बात है। चलिए देखते हैं। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ई एफ, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी
क्या है, सी डी है या ई एफ है। सी डी बराबर ई एफ, सी डी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर, ई एफ बराबर जी एच है। हो गया, या कोई एक भी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको नीचे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए जो जो बराबर है उसको बराबर लिख देते हैं। ए डी बराबर जी ई बराबर एच एफ ए बी बराबर जीई बराबर एच एफ बराबर 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बराबर है, तो ए जी बराबर बीई, ए जी बराबर बीई, ए जी बराबर बीई, ए जी बराबर बीई, ए जी बराबर क्या है, बीई है। ठीक है, ए जी बराबर क्या है, बीई है। और वो तो लिखा ही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये निकालते हैं डी एच बराबर सी जी बराबर टोटल कितना है, 88.2 है, तो 88.2 माइनस ये नीचे वाला 1.2 बराबर, ये घटेगा तो ये 87 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 87 मीटर। केवल इतना ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए जी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए एच डी, दोनों को लिया जाएगा। ठीक है, इसको लिया जाएगा तो ये वाला दूरी निकलेगा और बड़ा वाला को लिया जाएगा तो ये पूरा दूरी निकलेगा, पूरा दूरी में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए जी सी में, यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। ए जी सी में ये सब नाम है, नाम कोई भी रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे जहां जहां हम नाम लिखे हैं वही वही नाम आप लोग भी लिखिएगा। कहीं कोई भी नाम लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी सी में थीटा कितना डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। इसको यहाँ से जब इसको देखा जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या होगा, तो सी जी, अब बटा में आधार क्या होगा, ए जी। tan 60 का मान √3 बराबर सी जी किसके बराबर है, सी जी देखिए कितना आया है, 87। तो सी जी के जगह पे क्या हो जाएगा, 87 बट्टा में ए जी नहीं पता है, ए जी जैसे का तैसे, ए जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए जी बराबर आएगा 87 बट्टा में √3, 87 बट्टा में √3 आएगा, 87 बट्टा में √3 आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते हैं अब समकोण त्रिभुज ए एच डी में समकोण त्रिभुज ए एच डी में लंब बटा आधार, यहाँ थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब देखिए क्या होगा, तो DH होगा, DH। आधार क्या होगा, तो AH होगा, आधार क्या होगा, AH होगा, आधार AH। tan 30 का मान कितना, 1/√3,
बराबर डीएच कितना, डीएच 87, डीएच कितना है 87 है, डीएच कितना है, डीएच सी जी के बराबर है, ये कितना है तो 87 है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 87 बटा में एच नहीं पता, एच के जगह पर एच हो जाएगा, एच ही तो निकाल, सॉरी एच नहीं जी एच, जी एच हो जाएगा, ए एच, ए एच यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एच के जगह पर हो जाएगा ए जी प्लस जी एच, ए जी प्लस जी एच, ए जी प्लस जी एच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक से इससे गुणा होगा तो ए जी प्लस जी एच बराबर 87 गुणे रूट 3, तो 87 रूट 3, एजी का मान देखिए इतना आया है, एजी के जगह पर रखा जाएगा, एजी के जगह पर हो जाएगा 87 बटा रूट 3 प्लस जी एच बराबर 87 रूट 3, 87 रूट 3 कैसे, तो समीकरण 1 से, कैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बंद करो जी उसको। चलिए आगे देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये देखिए जीएच की जगह पे क्या होगा 87 बटा में रूट 3, कैसे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जी एच बराबर, अब ये जाएगा 87 रूट 3 नंबर है तो नंबर की तरफ जाएगा, 87 बटा में रूट 3 ये उधर जाएगा, तो बचेगा इधर जी एच, जी एच बराबर 87 रूट 3, 87 रूट 3, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 87 बटा रूट 3, इसका एलसीएम होगा रूट 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3 में 1 से डिवाइड करने पर रूट 3 इंटू 87 रूट 3, तो रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर 3, 3 से 87 से गुणा होगा, 87 7 3 के 21, 1 हासिल 2, 8 3 के 24, 2 26, माइनस भाग देने पर एक बार में कटेगा, ये हो जाएगा 87 बराबर, इसमें से ही घटेगा, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, ये 5, 15, 8 7 15, 7 और ये हो गया 1 बटा में रूट 3, इसका परिमेयीकरण हो जाएगा रूट 3 बटा में रूट 3, तो ये हो जाएगा 174 रूट 3 बटा में 3, 174 रूट 3 बटा 3, 7 4 11, 1 12, 3 से कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, तो ये 3 5 15, 5 2 3 8 24, ये आ गया 58 रूट 3 मीटर, 58 रूट 3 मीटर, जी एच आ गया, जी एच देखिए, जी एच है, जी एच ही तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, इसलिए इसलिए गुब्बारे द्वारा, गुब्बारे गुब्बारे द्वारा तय की गई, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर 58 रूट 3 मीटर, 58 रूट 3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब एक रोड है, सड़क है, वो कहाँ जा रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया, मीनार हो गया, ये मीनार हो गया, ये मीनार हो गया, और ऐसे एक रोड है, सड़क है, राजमार्ग है, राजमार्ग है, ऐसे ये राजमार्ग हो गया, और ये राजमार्ग जो है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक आदमी खड़ा है और यहाँ एक कार है, क्या है, एक कार है, मान लीजिए ये कार हो गया, ये कार हो गया, कार सही से बन रहा है, चलिए
ये कार हो, ये क्या हो गया, कार हो गया, कार हो गया। इसका ये हेडलाइट हो गया, इसका ये ड्राइवर वाला खिड़की हो गया, ये पीछे वाला तो थार बन गया। ये तो चलिए एक कार हो गया। यहाँ ऐसे ये स्टेपनी लगा हुआ है। एक कार जो है इधर जा रही है मीनार के पास की ओर, ठीक है, मीनार के पास बिंदु की ओर ये कार जा रही है। यहाँ से एक आदमी इसको देखता है। तो जब यहाँ से इस कार को ये आदमी देखता है तो अवनमन कोण बन जाता है कितना डिग्री, कितना डिग्री बन जाता है? देखिए क्वेश्चन में कितना डिग्री कह रहा है, बोलिए कितना डिग्री? 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। यहाँ से जब आदमी जो है इस कार को देखता है तो अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है? तो 30 डिग्री बनता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये कार जो है एक समान चाल से, चाल न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, एक समान चाल से ये इधर की ओर जा रहा है, एक समान चाल से उधर जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद, मान लीजिए कि 6 सेकंड के बाद कार जो है आ गया इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये कार आ गया, इस बिंदु पर ये कार आ गया, ठीक है, ये कार आ गया इस बिंदु पर। कितना देर बाद? 6 सेकंड के बाद ये कार आ गया इस बिंदु पर। जब इस बिंदु पर ये कार आ गया तो इसको जब यहाँ से देखा जाता है तो अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 60 डिग्री। जब यहाँ का एंगल 30 डिग्री तो यहाँ का भी एंगल कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। जब यहाँ का एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ का भी एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है इसको? तो 6 सेकेंड लगा है। कितना समय लगा है? 6 सेकेंड लगा है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में तो 6 सेकेंड लगा है। तो अब कह रहा है कि ये बताइए कि अगर इसी चाल से कार जो है आगे की ओर जाता रहे तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय इसको लगेगा, ये बताना है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये मीनार ए बी है। ए बी क्या है? मीनार है। ए बी एक मीनार है। इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि सी है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि डी है। ए बी एक मीनार है। मीनार के शिखर बिंदु ए से कोई आदमी खड़ा होकर के देखता है तो एक कार जो है बिंदु डी पर है उस कार का अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद यही कार चला जाता है सी बिंदु पर। जब सी बिंदु पर चला जाता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो जाता है? तो 60 डिग्री हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इस कार को लगा है 6 सेकेंड। तो बताना है कि अगर कार जो है इसी चाल से आगे की ओर भी जाता रहे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कितना समय लगेगा। माना ए बी मीनार है, बिंदु सी से माना ए बी क्या है? माना ए बी मीनार है, मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। देखिए यहाँ 2 ठो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है? 2 ठो। ये हमको दूरी निकालना है। दूरी निकाल करके बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको क्या माने? कुछ नहीं मान सकते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज डायरेक्ट बनाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी को ही लिया जाएगा, दोनों को लेना है बारी बारी से। एक बार ए बी सी को, एक बार ए बी डी को लेना है, बारी बारी से लेना है। ठीक है, पहले इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर
लंब बटा आधार, लंब क्या होगा ए बी होगा, आधार क्या होगा बी सी होगा। तो tan 60 का मान √3 बराबर ए बी क्या है, ए बी तो नहीं पता है, ए बी नहीं पता है, ए बी जैसे का तैसे, बी सी भी नहीं पता है, ए बी जैसे का तैसे, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो बी सी आएगा यहाँ पर, और ये √3 चल जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी बटा में √3, ये आ गया बी सी के बराबर, किसके बराबर, बी सी के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है तो ए बी है, ए बी, आधार क्या है, आधार बी डी है, आधार क्या है बी डी, tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी जैसे का तैसे बटा में बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, तिरछा तिरछी गुणा करने पर ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर ए बी √3, ए बी √3, ए बी √3, बी सी तो ये ए बी के फॉर्म में इतना आ गया है, हमको चाहिए क्या सी डी, सी डी, बी सी का वैल्यू तो इतना है ये है। अब इसको रख देते हैं इसके जगह पर, बी सी का वैल्यू इतना है देखिए ए बी के फॉर्म में, तो बी सी का ये जो वैल्यू है इसको रख देते हैं बी सी के जगह पर, तो ये हो जाएगा ए बी बटा में √3 प्लस सी डी बराबर ए बी √3, ए बी √3 ये जाएगा उस साइड में, तो इधर बचेगा सी डी बराबर ए बी √3 माइनस ए बी बटा में √3, ए बी बाई √3, इसका एलसीएम निकलेगा तो ये हो जाएगा √3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से √3 में भाग देने पर √3 इंटू इतना, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3ab माइनस ये एक बार में कटेगा बचेगा ए बी, ये हो जाएगा 2ab बटा में √3, ये सी डी का वैल्यू आ गया ए बी के फॉर्म में। देखिए बी सी यहाँ पर आ गया ए बी के फॉर्म में ए बी बाई √3, और सी डी ए बी के फॉर्म में आ गया 2ab बाई √3, ये निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दूरी निकालना है ए बी के फॉर्म में, ये तो दिया ही है कि इतना दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले इसका चाल निकाल लेते हैं कि क्या है, कार का चाल क्या है, यहां से यहां तक दूरी तय किया है तो इसका चाल है क्या, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए ये दूरी सी डी इतना दूरी है, दूरी हो गया 2ab बाई √3, 2ab बाई √3, 2ab बाई √3, 2ab बाई √3, ये मेन बट्टा है 2ab बाई √3, और समय कितना है तो 6 सेकेंड है, समय यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सेकेंड हो जाएगा। ये अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2ab बाई √3 इंटू ये इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर जाएगा तो 1/6, तो 2 3 6, ये आएगा ab बटा में 3√3, आगे बढ़ते हैं, 3√3 आ गया, ये इसका क्या हो गया चाल हो गया, इतना चाल हो गया, ये कार का ये चाल निकल गया कि ab बाई 3√3 है। अब हमको क्या निकलना है, ये
समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है, इसका समय निकालना है। तो BC दूरी तय करने में लिया गया कार द्वारा लिया गया समय बराबर BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए ये दूरी कितना है, BC दूरी कितना है? AB के फॉर्म में देखिए इतना दूरी है, AB के फॉर्म में ये दूरी कितना है? BC इतना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी देखिए कितना है, तो AB बाई रूट 3 है। दूरी के जगह पर लिख देते हैं AB बाई रूट 3। अब बटा में चाल क्या है? तो इस कार का चाल है AB बटा 3 रूट 3, AB बाई 3 रूट 3। इसको अगर सॉल्व, इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से भाग देना है, भागा को गुणा में चेंज करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया जाता है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा AB बाई रूट 3 इंटू ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो 3 रूट 3 बाई ये AB आ जाएगा नीचे। तो AB से AB कटेगा, रूट 3 से रूट 3 कटेगा, ये आ गया आपका 3 सेकेंड। कितना सेकेंड आ गया? 3 सेकेंड आ गया। ये हो गया आपका आंसर। या तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है, या इसको बनाने का एक और दूसरा भी उपाय है। दूसरा उपाय देखिए क्या है। दूसरा उपाय आपको बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। दूसरा उपाय भी बताते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समस्या यहाँ पर हो सकता है। इसके लिए एक और उपाय है, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और वो बताते हैं। BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। BC। चलिए देखिए यहाँ पर इसको बताते हैं। उसके लिए फिगर रहना चाहिए, तभी हमको भी समझ में आएगा। फिगर जो था क्या था, ऐसे था, और ये A B C D ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ये दूरी पता है BC। देखिए ये पता है कि 6 सेकेंड लगा है, तो चूंकि CD दूरी तय करने में, CD का मतलब ये दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? तो 6 सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 2AB बाई रूट 3 दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 6 सेकेंड लगता है। 6 सेकेंड लगता है। क्योंकि इतना दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 6 सेकेंड। इतना यूनिट दूरी तय करने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो 1 यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 यूनिट दूरी तय करने में कम समय लगेगा। जैसे ऐकिक नियम का क्वेश्चन बनता है कि चूंकि 5 कलम का दाम 20 रुपया है, इसलिए 1 कलम का दाम तो 20 बटा 5 बराबर 4 रुपए। उसी तरह से चूंकि इतना दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है, इसलिए 1 यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इतना बटा में इतना हो जाएगा, 6 बटा में 2AB बाई रूट 3। इसका मतलब हुआ इतना में इतना से भाग देना है, 6 बटा में 1 कुछ नहीं है इसके बटा में, तो इंटू रूट 3 जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो 2AB ये कटेगा, 2 3 6, 3 रूट 3 बटा में AB आ गया। 1 यूनिट दूरी तय करने में हमको कितना चाहिए? BC अब BC AB के फॉर्म में इतना है। इतना यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो AB बटा
√3 यूनिट दूरी तय करने में, तो इतना से गुणा हो जाएगा, 3√3 बटा में ए बी गुणे ए बी बटा में √3, ए बी से ए बी कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना समय आ गया, तो ये आ गया आपका 6 सेकेंड का समय। कितना समय, 6 सेकेंड। या तो आप यहाँ के बाद ऐसे बना सकते हैं या यहाँ के बाद ऐसे भी बनाया जा सकता है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो समझ में आए वो आप कर लीजिए, वैसे आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है। देखिए मीनार के आधार से मान लेते हैं ये एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार है। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये इसका आधार है और सरल रेखा में ऐसे कह रहा है कि दो बिंदु है। कितना बिंदु है, दो बिंदु है सरल रेखा में। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु यहां से 4 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी कितना है, 4 मीटर है। यहां से यहां तक दूरी 4 मीटर है और यहां से यहां तक दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर का दूरी है। यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से यहां तक 9 मीटर है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। दो बिंदुओं से, यहां से जब इसको देखा जाता है और यहां से जब इसको देखा जाता है तो जो कोण बनता है वो दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक, पूरक कोण किसको कहा जाता है, पूरक कोण वैसे दो कोणों को कहा जाता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक कोण एक होता है समपूरक कोण, ऐसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। यहाँ पर समपूरक का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर पूरक का बात किया जा रहा है। पूरक कोण, पूरक कोण वैसा दो कोण जिसका योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक को मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर जैसे मानकर चलिए कि दो कोण है और दोनों का योग 90 डिग्री है, अगर पहला कोण 10 डिग्री तो दूसरा कोण 90 माइनस 10। उसी तरह से अगर एक को थीटा माना जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, किसी एक को थीटा मानना है, मान लेते हैं कि ये जो है थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो पूरक है तो एक थीटा है तो दूसरा 90। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ थीटा हो सकता है, यहाँ 90 माइनस थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इसका नाम ए है, ए भी एक मीनार है। बिंदु सी से देखा जाता है तो थीटा कोण बनता है और बिंदु डी से देखा जाता है तो 90 माइनस थीटा कोण बनता है। बी से सी तक का दूरी 4 मीटर है, बी से डी तक का दूरी 9 मीटर है। कितना मीटर है, 9 मीटर है। मीनार जब भी खड़ा रहेगा 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहेगा। तो ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये ऊंचाई सिद्ध प्रूव करना है कि 6 मीटर है। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर है। अगर h बराबर 6 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि 6 मीटर है। चलिए देखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h। देखिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई जरूरी नहीं है कि पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी ही लेना है, इसको भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी में tan कितना डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा तो ए बी होगा, आधार क्या होगा तो बी सी होगा। लंब बटा आधार हो गया। tan थीटा जैसे का तैसे बराबर ए बी कितना तो h, ए बी कितना h, बी सी कितना तो बी सी तो दिया ही है कि 4 मीटर है, 4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा, थीटा के जगह पर देखिए क्या है, 90 माइनस थीटा है। tan थीटा के जगह पर क्या है, 90 माइनस थीटा है, बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा तो ए बी होगा, लंब होगा ए बी। आधार क्या होगा, आधार देखिए, आधार पूरा यहां से लेकर के यहां तक होगा, यहां से बी से लेकर डी तक, तो बी डी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर ए बी कितना तो h, ए बी की जगह पर h। बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, या ये तो दिया ही है कि 9 मीटर है, बी डी कितना है 9 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या 9 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा किया जाएगा। समीकरण का गुणा कैसे किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से गुणा होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से गुणा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से गुणा होगा, और ये हो जाएगा समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 2 समीकरण 2 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कैसे किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर राइट हैंड साइड h/4 और ये राइट हैंड साइड ये इसका हो जाएगा h/9। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, याद करिए क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर h इंटू h क्या होता है तो h स्क्वायर, h इंटू h क्या हो जाएगा h स्क्वायर। 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुणा होगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो h स्क्वायर बराबर 36 से कम 36, ये स्क्वायर हटेगा तो वो रूट में हो जाएगा। h बराबर अंडर रूट 36 का वैल्यू 6 मीटर, कितना मीटर 6 मीटर, कितना मीटर 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई आ तो गया 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखिए h बराबर 6 मीटर आ गया, h माने है 6 मीटर आ गया, यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। प्यारे बच्चों देखिए सुनिए, एक इंफॉर्मेशन है, अभी तक चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ा दिया गया है, और आगे जो है आएगा चैप्टर सेकंड बहुपद जो चैप्टर है वो चैप्टर, ठीक है। धीरे धीरे सबसे पहले जो आसान चैप्टर है उसको बताया जाएगा, ठीक, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर 8, उसके बाद 9, ये 8 9 हो गया, उसके बाद 2 बहुपद जो की है, उसके बाद तीसरा चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, उसके बाद पांचवा चैप्टर एपी समांतर श्रेणी, और उसके बाद पांचवा के बाद छठवां नहीं, छठवां थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी बताया जाएगा, थोड़ा बाद में उसको किया जाएगा। पांचवा के बाद सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, पांचवा के बाद सातवां निर्देशांक ज्यामिति, सातवां के बाद 8 9 हो गया, उसके बाद 10 में वृत्त है, 11 में है रचना आसान है, रचना कर दिया जाएगा। रचना के बाद 12 नंबर चैप्टर है वृत्त से संबंधित, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर है। उसके बाद अगला 13 नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो भी आसान है, उसको किया जाएगा। उसके बाद 14 नंबर चैप्टर है माध्य माध्यक बहुलक, उसको किया जाएगा। 15 नंबर चैप्टर प्रायिकता है, उसको किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी चैप्टर बचा है उसको किया जाएगा। धीरे धीरे ये सारा चैप्टर आप लोगों का तैयार कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।